हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 5 नवंबर 2020 के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और करंट अफेयर के टॉपिक से यानी करंट अफेयर से यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बैंक, पीओ, यूपीएससी, यूजीसी नेट, तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक से। जैसे यूजीसी नेट में पीपुल एंड इन्वायरमेंट से आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आप इनको तैयार कर सकते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं, जो करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं डेली बेसिस पे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊं। और इसके साथ ही साथ मैं वीडियो के पीडीएफ भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ पीडीएफ से भी आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में। हाल ही में चर्चा रहा कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है, तो न्यूजीलैंड में है। इसे आपको याद रखना है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है आपकी वेलिंगटन, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। क्योंकि कई बार आप अलग अलग एग्जाम्स देते हैं, चाहे वनडे एग्जाम, तो वहाँ पर देश की राजधानी के नाम भी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। तो जो कुक जलडमरू मध्य है वो किसे अलग करता है? तो न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण के जो द्वीप हैं उन्हें अलग करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ यह उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में और दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और इसके साथ ही साथ हाल ही में इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रीडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन में इस जलडमरू मध्य को पार किया। और 40 मिनट की यह एकल उड़ान 101 साल बाद आयोजित की गई थी, जब पहले व्यक्ति ने जलडमरू मध्य के ऊपर एक पारंपरिक विमान उड़ाया था। तो इसलिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इस जलडमरू मध्य के ऊपर से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्लेन को उड़ाया गया और 40 मिनट की यह एकल उड़ान 101 साल बाद आयोजित की गई थी। और पहले व्यक्ति ने जलडमरू मध्य के ऊपर से पारंपरिक विमान उड़ाया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। आइए अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जलवायु कार्रवाई में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट का नाम क्या है? इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जो है यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जलवायु कार्रवाई में समानता, यानी कि जलवायु से संबंधित जो भी कार्रवाई करने के मध्य में यहाँ पर समानता की बात की जा रही है। और आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट का नाम क्या है? तो इसे आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जो है इस वेबसाइट का नाम है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत के स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का विकास किया है। और इसके साथ ही साथ क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर डैशबोर्ड जलवायु कार्रवाई में समानता, उत्सर्जन में असमानता, दुनिया भर में ऊर्जा खपत और कई देशों की जलवायु नीतियों का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रदान करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में आपको पीपुल एंड एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में भी ये देखने को मिल सकता है, यूजीसी नेट एग्जाम के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि स्ट्राइव विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा
कार्यान्वित किया जाता है? इन चारों में से अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि स्ट्राइप विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है स्ट्राइप यहाँ पर जो परियोजना है उसको कार्यान्वित किया जाता है। और ये परियोजना कैसी है? तो ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे भारत में यहाँ पर कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उससे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहैंसमेंट विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है और जिसे 2016 में कुल 2200 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया गया था। इस परियोजना को कितने रुपए की लागत से लॉन्च किया गया था? तो 2016 में और 2200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उद्योग समूहों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्राइप कार्यक्रम को मंगलुरु में कनारा इंडस्ट्री एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल क्लस्टर के माध्यम से लॉन्च किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ये स्ट्राइप कार्यक्रम है उसे मंगलुरु में कनारा इंडस्ट्री एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल क्लस्टर के माध्यम से लॉन्च किया गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है इन चारों में से? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो सिंधु नदी में डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पंजाब। पंजाब राज्य जो है सिंधु नदी में जो है डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन, जिसको ब्रैकेट में यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिख रखा है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका माइनर, की जनगणना शुरू करने जा रहा है। कौन? पंजाब जो है सिंधु नदी के अंदर जो डॉल्फिन है उनकी जनगणना शुरू करने जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो ब्यास नदी में पाई जाती हैं। यानी कि जिन डॉल्फिन की यहाँ पर जनगणना करने जा रहा है पंजाब, ये मीठे पानी में पाए जाने वाली डॉल्फिन है और इसके साथ ही साथ ये ब्यास नदी में पाई जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको शॉर्ट में IUCN बोलते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म आपका हो जाता है यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी पहला वर्ड मैंने छोड़ दिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए इसके बाद से मैंने बताया कि द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि सिंधु नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं वो लुप्त प्राय के कगार पे हैं, इसीलिए पंजाब जो है यहाँ पर सिंधु नदी की डॉल्फिन की क्या करेगा? जनगणना करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये प्रजाति यानी कि डॉल्फिन सिंधु नदी में क्यों विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 2007 में पंजाब के हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य में इस डॉल्फिन की खोज की गई थी और सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब का राज्य जलीय जानवर घोषित किया गया था। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसे भी आपको याद रखना है कि 2007 में जो है पंजाब के हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य में इस डॉल्फिन की खोज की गई थी। कहाँ पर? पंजाब में। कब? 2007 में। कहाँ पर? हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद से मैंने बताया कि सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब का राज्य जलीय जानवर घोषित किया गया। तो अगर पूछ लिया जाए कि पंजाब राज्य का जलीय जीव कौन सा है, तो वो याद रखना है आपको यहाँ पर सिंधु नदी डॉल्फिन। इसे आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉय यार्ड 12704 विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर्ड किया है? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर शिप यार्ड जो है
इस जहाज को डिलीवर्ड किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किस संगठन ने जो है भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12,704 का पहला जहाज डिलीवर्ड किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा जो है इस जहाज को डिलीवर्ड किया गया है भारतीय नौसेना को। इसे आपको याद रखना है। आइए इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, जिसको शॉर्ट नेम में MDL के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, और ने जो है भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास रिटायर्ड यार्ड 12,704 का पहला जहाज डिलीवर्ड किया है। और इसके साथ ही साथ इस जहाज का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 24-9A का उपयोग करके किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि इस जहाज का निर्माण कैसे किया गया है, किस मटेरियल से, तो जो स्वदेशी यानी अपने देश में मिलने वाला जो स्टील DMR 249A जो है उसका इस्तेमाल करके इस जहाज को बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ यह भारत में निर्मित सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर में से एक है, यानी कि भारत में अब तक जो भी निर्मित हुए इस प्रकार के जहाज, उन सभी में से ये सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर में से एक है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसकी कुल लंबाई 164 मीटर है। कितना है? 164 मीटर है। और इसका विस्थापन कितना है? 7,500 टन से अधिक है, यानी कि जो पानी हटाता है, पानी का भार यहाँ पर कितना हटाएगा? 7,500 टन से अधिक ये पानी हटाएगा। और यह जो है सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और बारक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। यानी कि इसमें किस किस हथियारों से इस जहाज को लैस किया गया है? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जो जमीन से जमीन पर वार करती है, सतह से सतह पर, और इसके साथ ही साथ बारक 8 जो लंबी दूरी की सतह की हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इन सभी मिसाइलों से ये जो शिप है, ये जहाज जो है वो लैस है। आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी है इन चारों विकल्पों में से? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इन सभी देशों में से यही पूछा गया कि इन चारों में से किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने दी है, इसे याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि ब्रिटेन ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मर्क की एंटीवायरल गोली मोलनुपिरावीर को मंजूरी दे दी है। इस नाम को भी याद रखना है। किस गोली को? मोलनुपिरावीर को मंजूरी यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा दी गई है कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसी के साथ ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने इस दवा को कोरोना के उपचार में प्रयोग करने की अनुमति दी है, और इसके सिवा और कोई भी देश नहीं है जो इस दवा को जो है कोरोना संक्रमण के उपचार के रूप में इलाज के लिए मंजूरी दी है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने फिलहाल 18 और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों पर इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी है, यानी कि 18 वर्ष की जो आयु वर्ग है उससे नीचे के लोगों को यहाँ पर ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। उसके ऊपर के एज वाले इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा आज के करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट और किस मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया गया है, यही आपको बताना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इन चारों विकल्पों में से किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है फ्लिपकार्ट के साथ जो है यह समझौता किया है, इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा यहाँ पर? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके साथ ही साथ फ्लिपकार्ट के बीच में जो है यहाँ पर एक हस्ताक्षर हुआ है ज्ञापन पर। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह समझौता स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को ई कॉमर्स के दायरे में लाकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगा। यानी कि मेन कह लीजिए कि जो ऐसे लोग हैं जो समूह जो चलाते हैं और इसके साथ ही साथ जो है स्थानीय व्यवसाय हैं, उनको इस समझौते के तहत काफ़ी मदद मिलेगी और वो सशक्त बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, जितने भी मैंने करंट अफेयर आपको आज कराए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे, लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है आप सभी के लिए, मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से कोई भी यहां पर चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। लाइक से हमें ऐसा होता है कि एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आप हमारे वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको कंटिन्यूअस रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी यहाँ पर करंट अफेयर की ये वीडियो मिल जाए और डेली बेसिस पे वो भी करंट अफेयर तैयार कर सके, क्योंकि जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि इसका कोई चार्ज होता है। तो अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। और इसके साथ ही साथ मैं करंट अफेयर की पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देता हूं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे सर्च करने पे, तो मैं आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश मैं करता हूं कि लगभग सभी वीडियो की पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।